भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश महासचिव श्री सोनू मालपुरिया जी और उनके साथ जो उनके सभी साथी सदस्य पदाधिकारीगण भारतीय किसान यूनियन के जो आए हैं, श्री बलवान जी, श्री आज़ाद जी, श्री हरी सिंह जी, श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री रामकिशन जी, श्री अनिल जी, श्री शमशेर जी, सत्ता जी और सभी साथी भी जो आए हैं, उनका आज मैं यहाँ उचाना दफ्तर में आने पर धन्यवाद करता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि किसान यूनियन के सभी भाई आज हमारे बीच में आए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से एक भ्रामक प्रचार जो है यहाँ फैलाया जा रहा है और उसके पीछे राजनीतिक मंशा है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें कोई उन मुद्दों की बात नहीं है जिस मुद्दों के लिए ये आंदोलन चला था और अभी भी चल रहा है। लेकिन आज हमारे बीच में सोनू जी खुद आए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। भाई नमस्कार, जय जवान जय किसान। देखो, हमारा एक ही मकसद है भाई, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों से पीछा छुटाना इन किसानों का, क्योंकि हमारे किसानों के साथ है। आप लोगों के सामने, आप भी किसान के बेटे हो और जो हुआ है, जो हो रहा है, इन चीज़ों से आप भली भांति जानकार हो। तो आज हमारी मीटिंग भी है स्कैम की और सारे किसान इकट्ठे होके उसमें आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारा मकसद है भाई, हमने बीजेपी के अगेंस्ट जो भी कैंडिडेट हमारा मजबूत है, हमने उसको आगे बढ़ाना है। और इसके बारे में हम 17 तारीख की हमारी सिसोली भी मीटिंग है, जो मासिक मीटिंग होती है, उसमें भी हम इसका चर्चा करेंगे। कुछ भाई हैं, देखो अलग अलग संगठन है, करीब किसान यूनियन के 500 के करीब संगठन हैं और जो एसकेएम में हैं वो करीब 40 संगठन हैं। 40 में से जो 8 हमारे हरियाणा के हैं, 38 पंजाब से और अलग अलग जगह से है। आज एसकेएम जो किसानों को अलग अलग से कई भाई भ्रमित हो रहे हैं, कई भाइयों को बरगलाया जा रहा है अब भाई आप किसानों को वोट काटने के लिए। उनका मकसद सिर्फ ये है सरकार का, भाई किसानों को खड़ा करके और इधर से जो भी कैंडिडेट कमजोर है और ये किसान बट जाएंगे, किसान बटने पे इनकी सीट निकल रही है। तो हमारा यही आप लोगों से साफ करने आए थे भाई, हमारा एक विरोध है बीजेपी और सहयोगी दल सरकार से। इसके बारे में अगर हमारे साथ कैंडिडेट चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं या हमारा कोई सा भी मान ले संगठन का, जो आज मीटिंग का जो फैसला होगा उस फैसले में जो भी हमारे किसान हैं उनमें से कुछ जो भी आदेश देंगे, 2-4 बैठेंगे, उसका फैसला आज शाम तक हो जाएगा। भाई हम इस बात पे यही गौर करना चाहते हैं भाई, हमारा मकसद बीजेपी के अगेंस्ट है और भाई हमने जो किसानों के लिए कांग्रेस ने अपनी घोषणा कर रखी है उससे हमारे कुछ किसान संतुष्ट भी हैं। तो हम ये चाहते हैं भाई, जो बीजेपी की सरकार है इसके विरुद्ध हमने वोट डालनी है। और मैं आप लोगों के हल्का वासियों से भी यही कहना चाहूँगा भाई, हम इस बारे में अपने सारे किसानों के डिस्कस कर रहे हैं और इस पे डिस्कस करके हमारा जो विचार, जैसे चौधरी साहब हैं छोटू राम के दांती है, जो हमारे आज तक चौधरी छोटू राम जी ने जो आज अपनी जमीन पे हम बैठे हैं उन्हीं की बदौलत है। तो भाई ये कई गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां पहले चोर साहब से भी हुई, चलो भाई सरकार बदली है, उसने बीजेपी में चले गए थे, लेकिन वही बात है घर वापसी में। और अब पूरा भाईचारा, पूरे किसान भाई इस बारे में यही विचार कर रहे हैं भाई, हमने यहाँ से क्या कम से कम भी 60 मतलब कि हमारी सीटों का जो है भाई, इसमें जो भी जहाँ से किसान मजबूत है वहाँ किसान खड़े होंगे, जहाँ से कांग्रेस मजबूत है वहाँ कांग्रेस बनेगी। जहाँ से बीजेपी के खिलाफ जो भी कैंडिडेट मजबूत है हमने उनको आगे बढ़ाना है। और इसमें ये कोई, देखो हमारा तो है अराजनीतिक, लेकिन अराजनीतिक हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये हमारी एक मजबूरी है भाई, हमने अपना घूम फिर के अपने कैंडिडेटों को समझाना है, अपने भाईचारे को समझाना है। और भाई हमने सिर्फ इस जो इलेक्शन है 5 तारीख को, इसमें वोट हमने इनके खिलाफ डालनी है। और जो भी ये वादे इन्होंने कर रखे हैं भाई, पहले भी आप देख चुके हो, पहले सिलेंडर का क्या भाव था, अब इन्होंने नौकरियों का क्या हिसाब किताब है, गरीबों को क्या मिला है। लेकिन अब इनकी जो एक सोच है ये हमें आपस में तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार भाई, इनके खिलाफ
इनके जो भी किसानों के खिलाफ, इन किसानों को अलग अलग तरीके से अपना वर्ग ला के खड़ा कर दो और इन किसानों की वोट कट जाएगी और इसमें आप लोगों का कैंडिडेट साफ निकल जाएगा। तो हमारा तो यही है भाई, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की थी चौर साहब के लिए, ब्रिजेंद्र सिंह के लिए। भाई हमारी आज शाम की मीटिंग के बाद जो डिसीजन होता है, क्या पता उसमें से भी हमारे 2-4 किसान भाई आके आपको भी समर्थन देंगे, क्योंकि ये अलग अलग हमारे संगठन हैं। मैं चौधरी राकेश महेंद्र सिंह टिकैत जीओ के संगठन से आता हूँ 4981 से। और भाई हमारा सिर्फ यही पर्पज था भाई, यहाँ पब्लिक को बरगलाने की जरूरत नहीं है, ना पब्लिक को बकाई में आने की जरूरत। पहले आप लोग बहुत बार बकाई में आ चुके हो, तो हमारा मकसद है इस सरकार के खिलाफ अपने कैंडिडेट को मजबूत बनाना। उसके लिए चाहे हमने 2-4 अपना जो भी किसान है बैठे मनाओ, हम कैसे भी मनावें उनको। आज जो हमारे एसकेएम की मीटिंग है उसमें हमारे भाई बैठ रहे हैं और उसमें जो भी इसका डिसीजन होगा शाम तक डिसीजन करके हम चोर साहब को भी बताऊंगे इसके लिए, क्योंकि फिलहाल जो मजबूत कैंडिडेट है हमें लगता है चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह है जो हमारे को आगे निकाल सकते हैं। तो इसलिए तो हम अपना किसान यूनियन की तरफ से जो भी हमारा डिसीजन शाम को होता है वो होएगा, और हम अपना किसान यूनियन की तरफ से चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह को पटका पढ़ाने आए हैं। बुजुर्गों आइए जी, और ये आप लोगों को समर्थन ही समझो। तो भाई इतना सा मकसद है हमारा, और आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो मैं नारनौंद गया था, भाई जस्सी है, एक हमारे दून खाप का है, और भाई अब भिवानी है एक अपना कामरेड जी ओम प्रकाश जी, वो भी हमारे दून खाप से। क्योंकि मैं आप लोगों को बात बता दूं, मैं दून खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी और प्रधान की तरफ से मेरे को हैसियत से मैं ये काम कर रहा हूं। और किसान यूनियन की जो जिम्मेवारी है हमें पता है, भाई जो किसान यूनियन के मतलब की जिम्मेवारी है, इसमें कुछ भाई अपने हर तरह के होते हैं, पार्टी हो चाहे किसान यूनियन हो, उसमें एक परिवार, उसमें जरूरी नहीं है 4 भाइयों सारे ठीक हैं, एक आधा बकाई में भी आ जाए। तो हम उन बकाने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आप लोग समझो और इनकी सोच देखो, भाई ये किसानों के प्रति क्या विचार है इनके विचार देखकर, इनकी जो सिस्टम हरियाणा में ये देख के हम तकरीबन हर जगह घूमेंगे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसानों को खड़ा कर रखा है, जहां भाई बकाकर भी सोच रहे भाई इसके कैंडिडेट की वोट काट कर तुम किसान इधर से एक साइड हो जाएंगे और बीच में से आप लोग निकल जाएंगे। तो हमने सोच है भाई हम लोगों को ये विचार बदलेंगे, जो कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ हमने उसके खिलाफ वोट डालनी है, वो कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो। तो हमारा ये नहीं है, लेकिन हमने तो मकसद ये है भाई फिलहाल जिसने हमारे 750 किसान ने जान गंवाई है, तो भाई हमने उसको जड़ से होना है। और अपना अब तो कल ना ये मान ले हमारी किसानों की नहीं माननी, हम तो इनके खिलाफ भी झंडे उठा लेंगे। भाई अब इन्होंने आश्वासन दिया है भाई आप लोग किसानों के हितैषी हो, अगर मान ले कल ने किसानों की बात नहीं मानते हैं, किसानों का दबाव, हमने जो किसानों को फायदा देगा हमने उसकी सरकार की जरूरत है। तो भाई फिलहाल हमने एक होने की जरूरत है, एक होके पहले सरकार को भगाओ और इसके बाद जो भी लड़ाई है भाई वो किसान ने तो 1.5 बार अपना कंधा रखना है, मानेंगे ठीक है, ना मानेंगे तो फिर धरने में बैठ जाए, क्या दिक्कत होगी। सर सीएम कहते हैं कि हमने किसानों के लिए काम किया है, सबसे भाई साहब देखो, किसान हितैषी बीजेपी होती तो आज हमने किसानों के दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं होती, ना ही हमने वहाँ 13 महीने बैठने की जरूरत थी। 13 महीने मेरे हिसाब में जितने भी ये किसान भाई आ रहे हैं, बहुत सारे बॉर्डर पे जाकर देख चुके हैं भाई इनका हमारा क्या हाल किया इन्होंने। लेकिन हमारा तो मकसद ये है भाई हमारे किसानों की एमएसपी और जो कर्जा माफी है, ये बड़े बड़े अडानी अंबानी के तो इन्होंने कर्जे माफ कर दिए। एक अडानी एक अंबानी के कर्जे से हमारे पूरे इंडिया के किसानों के कर्जे माफ हुए थे, लेकिन वो बिला के मीटर भी तर के इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि भाई किसान हर तरह से मायूस और परेशान है। और भाई हमें दायित्व दिया गया है किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। जहां हमारे किसानों को भला होगा हम वहाँ खड़े मिलेंगे, अब भी है आगे भी है। सर जो किसान संगठन है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बहकाव में लड़ रहे हैं, जो किसान नेता है ऐसे लड़ रहे हैं। देखो बीजेपी का ऐसे है, बड़ी तेज
अब 10 साल से तो कर ही रही हैं ये कुछ भाई आज हैं बकाई मनु तो बीजेपी में कई हमारे भाई हैं, इब उनको दुश्मन बता ले रहा 4 भाई हैं, एक बीजेपी तक कर रहे कांग्रेस तक, लेकिन हमने तो जो हमारी नीति पर हमारी सिस्टम पर चला हम तो उससे के साथ खड़े हो सकते हैं। आ रहे हैं बकाई में, उनको भी मनाएंगे और हमारे किसान यूनियन हमारा एसकेएम भी कोशिश कर रहे हैं भाई हम इनको बैठ के और समझाएं भाई आप लोगों के साथ षड्यंत्र हो रहा है और इस षड्यंत्र से बचो, क्योंकि अगर अब के चूक गए तो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम भाई, जय जवान जय किसान।